पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? मियोपियंस। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रसिका। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य कार्य हो जाएगा वसा का एम्युलिफिकेशन करना। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। कैसा है? संयोजी उत्तक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रीन। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे ने। किसने? जॉन रे ने। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। क्या है? कार्बन। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो ग्रिफिथ ने। ठीक है, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ ने। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिक चयन द्वारा। अमीबा का प्रजनन अंग क्या कहलाता है? कुटपाद। सांप का जहर है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन। क्या? प्री कैम्ब्रियन। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? कछुआ की। किसकी? कछुआ की। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? तो स्टैनले मिलर ने। किसने? स्टैनले मिलर ने। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में। टैक्सिलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? विषों के। ठीक है। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है। क्या? अंडाशय। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? अमीबा में। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी लीवर में। किसमें? यकृत में यूरिया बनाते हैं। काकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? निम्फ। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? सांप में। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? तो सांप में। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो 20 ईयर। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो धमनी से। किससे? धमनी से। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? बैंक्रियल धमनी। किससे? बैंक्रियल धमनी से। यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? तो यूरिया की। किसकी? यूरिया की। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक रहता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक होगा? रक्त प्लेटलेट्स। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33। मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमिलेज। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल। किधर से? छाल से। मूत्र का असामान्य घटक है? तो सेल्ब्यूमिन। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने यानी खून का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग एपो एंजाइम बोलते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम में। कहाँ पे? सेरिब्रम में। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल। किसको? एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो नियासिन की कमी से। ममम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा
अंग प्रभावित होता है? तो लार ग्रंथि। क्या? लार ग्रंथियाँ। गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया। लॉक्ड जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टेटनस का। किसका है? टेटनस का। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया। वर्धांधता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा। वर्धांधता वाले रोगी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा। चेचक होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस। साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व होगा लोहा यानी आयरन। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम। कौन? जुकाम। एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की। एमआरआई का पूरा रूप क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त अक्रिय यानी उत्कृष्ट गैस है तो रेडान। कैंसर के उपचार के लिए कौन सा अक्रिय गैस है? रेडान। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ब्रेलिंग। क्या कहते हैं? ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ब्रेलिंग। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है तो कौन सा प्रोटीन है? किरेटिन। कौन सा? किरेटिन। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है? हवेल। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है तो हवेल। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रीनलिन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। ठीक है, फूल की कली से। संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है तो नारियल। संयुक्त वर्ण वाला पौधा नारियल। आलू की आंखें उपयोगी हैं तो कायिक प्रवर्धन के लिए। कायिक प्रवर्धन के लिए। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को। किसको? तुलसी को। बंद गोभी का खाद्य अंश है तो कायिक कलिका। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रक्टोज। क्या? फ्रक्टोज। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का। शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। ठंडे के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाइप में मौजूदा पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। ठीक है, जिसके वजह से ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7 है। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में वायु यानी एटमॉस्फेयर में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जो अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वह घटता बढ़ता रहता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर कैसा घटता है या बढ़ता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मानी जाती है तो जबड़ा मांसपेशी। कौन? जबड़ा मांसपेशी। उबलते पानी के बजाय वाष्प से जलना ज़्यादा गंभीर साबित हो सकता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा, ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, वाष्प में स्पेसिफिक ऊष्मा होती है। ठीक है, वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है तो वस्तु की चौथी अवस्था किससे संबंधित है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तो प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। 3 और कौन कौन से हैं? तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस।
खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं खगोल भौतिकी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। तत्व लोहे का चिन्ह क्या है? तो Fe। विद्युत मोटर यानी AC के आविष्कारक थे तो निकोला टेस्ला। कौन? विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला जी। ठीक है। प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड की। कैलकुलस के आविष्कारक हैं तो कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? आइजक न्यूटन। कौन है? आइजक न्यूटन है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन की आणविक संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की आणविक संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। अगला है टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव है तो जीवाणु। टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव क्या है? तो जीवाणु है। ठीक है। एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो एमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा, ठीक है, तो विद्युत धारा के मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एमीटर का। किसी वाहन में पश्च दर्शन दर्पण होता है तो अगर हमें पीछे का देखना है, ठीक है, साइड वाला देखना है, पश्च दर्शन दर्पण, यस, तो उसे हम लोग किसका यूज करना होता है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। अगर हेडलाइट की बात की जाए तो वहीं पे कनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण की बात वहाँ पे होगी। ठीक है, अवतल दर्पण का वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हेडलाइट में। और वहीं जो साइड वाला मिरर होगा उसमें कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। जो हर्ट्स है, हर्ट्स किसके मापन की इकाई है? तो अपना जो हर्ट्स है किसके मापन की इकाई है? तो फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, आवृत्ति की। नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में भी मापी जाती है? तो नाभिक के अलावा जो डीएनए किस कोशिका में भी मापी जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना है न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे? डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी। प्लाज्मोडियम विवैक्स किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया। किसका? मलेरिया। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा था? तो मेंडलीफ द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीफ द्वारा। मूलकण बोसान किसके नाम पर रखा गया था? तो सत्येंद्रनाथ बोस। किसके? सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे मूलकण बोसॉन रखा गया था। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व अपना हाइड्रोजन है। ठीक है। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किसकी अलग किस्में हैं? ठीक है, ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों अलग किस्में हैं तो कार्बन। किसमें? कार्बन, मतलब दोनों ही रूप किसके हैं? कार्बन के ही हैं, ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, यस। ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो हम लोग ब्लू प्लैनेट अर्थ को ही बोलते हैं। ठीक है। एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? तो डब्ल्यू रांटसन ने। डब्ल्यू रांटसन ने। ठीक है, तो एक्स किरणों की खोज याद रखना है, डब्ल्यू रांटसन ने। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 kg। कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? तो हीरा का। किसका? हीरा का। हीरा का। ठीक है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी है तो ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग कृमि यानी वर्म के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। मानव मूत्र होता है तो मानव मूत्र कैसा होगा? अम्लीय। ठीक है, अम्लीय, याद रखना है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, एपीकल्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ठीक है। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण यानी कि जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियों का हरा होने की वजह क्या है, कारण क्या है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल के उपस्थित होने के कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? हरी होती हैं। ठीक है,
प्याज का खाद्य अंश है, तो प्याज का खाद्य अंश क्या है? तना। ठीक है, क्या? तना। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है, तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक क्या होगा? नाइट्रोजन। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, तो जॉन डाल्टन को। किसको? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन जी को। ठीक है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिक्सर होगा क्या कहलाएगा? तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीमेंट। ठीक है, यस, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 सोडा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। एकमात्र अम्ल जो सोडा को घोलता है, तो एकमात्र अम्ल है, एसिड है, जो क्या करता है? सोने को भी घोलने का काम करता है, तो कौन है? एक्वारेजिया। क्या है? एक्वारेजिया। खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में क्या होता है? तो साइट्रिक एसिड। क्या होगा? साइट्रिक अम्ल। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? फ्रेयान के नाम से। किस नाम से? फ्रेयान के नाम से। कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई क्या है? जूल। क्या है? जूल। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78%। कितने परसेंट? 78%। DNA का क्या तात्पर्य है? तो DNA का डिओक्साइरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिओक्साइरिबो न्यूक्लिक एसिड। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो कृंतक यानी इंसाइजर। किसका? सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो कृंतक, इंसाइजर याद रखना है। ठीक है। कैटरपिलर है, क्या है? लार्वा। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैगनी। कौन सा? नारंगी और बैगनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक में होता है, तो साधारण नमक में क्या होता है? NaCl उसका फार्मूला है, तो Na से अपना सोडियम और Cl क्लोराइड। ठीक है, तो साधारण नमक में क्या क्या होगा? सोडियम और क्लोराइड। न्यूटन का प्रथम नियम किससे रिलेटेड है? तो उसको हम लोग बोलते हैं, यस, लॉ ऑफ एनर्सिया। ठीक है, यानी कि जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या है? तो क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। ठीक है। निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो अगर बंदे को निकट दृष्टि में क्या है? प्रॉब्लम है, तो उसे ठीक करने के लिए उसे क्या करना होगा? अवतल लेंस का यूज करना होता है। वहीं अगर किसी बंदे को दूर दृष्टि से प्रॉब्लम्स है, तो उसे क्या करना होगा? तो उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है। अगला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं उसे? बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को हम लोग कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर? तो हम लोग बोलते हैं शुक्र को। किसको? शुक्र को। ठीक है, यस। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थि मृदुता ये सब होता है। ठीक है। अगला है, स्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब मेज़रमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन किसकी यूनिट है? तो केल्विन तापमान का यानी टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में थीन होता है। चाय में क्या होगा? थीन। और वहीं कॉफ़ी में क्या होगा? तो कॉफ़ी में कैफीन। ठीक है,
तो याद रखना है। ध्वनि की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है? तो जो ध्वनि की जो लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड करेगी? उसके फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर्स ऑफ बीटिंग कितने बार हो रही है, ठीक है, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें ध्वनि की प्रबलता किस पर डिपेंड करेगी? आवृत्ति पे। बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने करी थी। तापमान का एसआई यूनिट क्या है? तो तापमान का केल्विन। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई यूनिट मात्रक वही, तो दाब का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल, ठीक है, पास्कल। समतल दर्पण, ठीक है, तो प्लेन मिरर्स की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो अनंत। कितनी होगी? अनंत होती, ठीक है। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो शरीर का कौन सा पार्ट्स अपने ब्लड को प्योर करने का काम करेगा? तो गुर्दा। कौन करेगा? गुर्दा। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितने बार? तो 70 to 80 टाइम्स। कितने बार होगी? 70 to 80 टाइम्स होती है। नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होगा? तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। चेचक होने की वजह क्या है? चेचक होने की वजह वायरस है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने करा था? तो हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। विश्व में सबसे अधिक भारी धातु है? तो विश्व में सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? तो शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है? संग्रह होती है। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो 21%। एस्कॉर्बिक एसिड है तो विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे व्यस्त मानव अंग है? तो दिल। सबसे व्यस्त मानव अंग है क्या है? दिल, हार्ट, हृदय, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। जब लोहे के किल को जंग लग जाए तो किल का वजन क्या होता है? तो जब लोहे के किल को क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा तो किल की वजन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है, यस। कांस्य के मुख्य संगठक हैं तो Cu और Sn। पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होगा क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम तत्व का सिंबल क्या है? तो Na। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन थे? तो J.L. बेयर्ड। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर पाई जाती है तो जांघ में। विद्युत लैंप के आविष्कारक थे तो विद्युत लैंप के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत लैंप याद रखना है, विद्युत लैंप, बल्ब, ठीक है, इसके आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ है तो सामान्य जनरली रूप से अगर हमें क्या करना है? कम्युनिकेट करना है तो ऊंची आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होगी कितनी होगी? तो मैक्सिमम 60 डेसिबल। कितना? 60 डेसिबल, 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस में। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। वहीं पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन की वजह से। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में
पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। 1 माइक्रोन किसके इक्वल होगा? तो 10⁻⁻6 मीटर के, या फिर मिलीमीटर का 1/1000 हिस्सा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी की मापने की इकाई है। ध्वनि का जो पिच है उसकी जो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट किस में करा जाता है? तो डेसिबल में। ठीक है, बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए का संरचना है तो दोहरी कुंडली। ठीक है, कैसी है? तो डबल कुंडली, दोहरी कुंडली। ठीक है, यस। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बीसीजी टीका के नाम में अक्षर बी का क्या तात्पर्य है? तो बी का मतलब है बेसिलस। ठीक है, बेसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो कोशिका झिल्ली किधर को पाई जाती है? तो पादप एवं पशु कोशिका, पादप एवं पशु कोशिका। ठीक है, प्लांट्स एवं एनिमल टिश्यू दोनों में पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, आनुवंशिकता की इकाई है तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन। ठीक है, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने करी थी? तो मेंडल ने। किसने? ग्रेगरी मेंडल ने। राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में लौह की कमी को क्या कहते हैं? तो रक्त में लौह की कमी को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? तो मस्तिष्क में। किधर को होता है? मस्तिष्क में। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ठीक है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा होगा नेचुरल सैटेलाइट वो कौन सा है? तो अपना है वो गैनीमीड। कौन है? गैनीमीड। राइट, अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के रूल है। ठीक है, तृतीय नियम का क्या है? रूल है। वैज्ञानिकों द्वारा बोसॉन की खोज की गई तो स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सीलरेटर में। किधर को? स्टैनफोर्ड पार्टिकल्स एक्सीलरेटर में। ठीक है, यस। H2O को आमतौर पर जाना जाता है तो जल। H2O को किस रूप में जानते हैं हम लोग? जल के रूप में। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो संलयन से। किधर से मिलती है? संलयन से। ठीक है, यस। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन। प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन करता है। ठीक, पेप्सिन। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। आग से पानी को गर्म करना क्या कहलाता है? तो आग से पानी को गर्म करना उष्मा का संवहन। ठीक है, यस। कन्वेक्शन ऑफ हीट। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग हम लोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में करते हैं। किधर को करते हैं? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मार्स को यानी कि मंगल को कहते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है
परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूर की जो दिखाई देता है वही दोष होता है। ठीक है, तो जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख रहा है, मतलब दूरदृष्टि दोष है, इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। किधर को? थायराइड ग्रंथि में। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो सल्फाइड परत। ठीक है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? सल्फाइड परत। किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान हो रहता है? तो ग्लूकोज। किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है? ग्लूकोज। सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? स्टेथोस्कोप। मलेरिया किससे संबंधित है? तो मलेरिया ज्वर से संबंधित है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो जो शुगर है, रक्त शर्करा है, स्तर को नियंत्रित, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो वह है अपना इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। मछलियाँ श्वसन करती हैं, तो मछलियाँ किससे श्वसन करती हैं? तो अपने गलफड़ों से, गिल से। ठीक है, कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? तो पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है? तो रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। क्या करना? रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? तो किसी भी वृक्ष की आयु वार्षिक वलयों की संख्या, यानी कि जो जो नंबर्स ऑफ रिंग्स हैं उसको कैलकुलेट करके, उसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट्स की एज कितनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको चूना जल। किस नाम से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जानते हैं? चूना जल के नाम से। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हर पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो लोलक का संचलन कहलाता है अपना दोलन गति। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने करा था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने करा था। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। समस्थानिक यानी आइसोटोप तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक। तो इसमें याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा आइसोटॉप्स में? तो आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट जो एटॉमिक मास है वो क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि समस्थानिक, सम का मतलब समान, समस्थानिक यानी समस्थानिक क्या होंगे? जिनके जो परमाणु है ना, परमाणु जिनके जो समान परमाणु क्रमांक होंगे, लेकिन परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? अलग अलग होंगे, उन्हें हम लोग आइसोटॉप बोलते हैं। अम्ल, एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम, एटॉमिक, ये सब। ठीक है, इसे हिंदी में परमाणु बोलते हैं, परमाणु। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? नेपच्यून है। वहीं अगर मुझे क्या करना है, उसे अरेंज करना है, यस, उसे हमें अरेंज करना है, तो सबसे करीब कौन हो जाएगा? मरकरी, वीनस, फिर अपना अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और लास्ट में पड़ जाता है अपना नेपच्यून। ठीक है, तो अपना क्रम वगैरह भी याद रख सकते हैं। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण किस में बनता है? तो लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में। किधर को बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। पृथ्वी का सबसे
सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यस, तो पृथ्वी का वीनस होगा या फिर मार्स होगा। तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसमें मिला था इधर को शुक्र, तो शुक्र लगा दिया। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है, यानी अर्थ की जो अपनी एटमॉस्फेयर है ना, उसमें सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन है? नाइट्रोजन। दूध का घनत्व मापा जाता है, यानी कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब क्या है? तो पर्टिकुलर मटेरियल, उसके जो पर्टिकुलर्स जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, उसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं, कितने डेंस हैं, उसी को हम लोग घनत्व यानी कि डेंसिटी बोलते हैं। अब दूध का डेंसिटी मापना है कि दूध में कोई मिलावट है, पानी उनी मिलाया गया है या फिर ठीक ठाक है, तो उसका हम लोग मेज़रमेंट कैसे करते हैं? तो लैक्टोमीटर से। किससे? तो याद रखना है कि दूध के घनत्व का मेज़रमेंट किससे करा जाता है? लैक्टोमीटर से करा जाता है, ठीक है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज से। किसमें? भोजन कितने, यानी कि जो एनर्जी मिली है हमें, कितनी एनर्जी कैलोरी लेनी है, कितनी है वो चीज़ है, तो भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाएगा? कैलोरीज में। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है, तो ध्वनि सबसे तेज संचलन किस में करती है? इस्पात में। बात आती है साउंड की, ध्वनि की, तो ध्वनि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो साउंड में यहाँ पे आपको याद रखना है कि साउंड की जो स्पीड होगी सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में। किस में? सॉलिड में, और फिर लिक्विड में, और फिर गैसियस में। तो इसमें अपना याद रखना है। यस। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाता है। वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबे और टीन का। किसका है? तांबे और टीन का। प्याज रूपांतरित रूप है, तो प्याज किसका रूपांतरित रूप है? तना का। किसका है? तना का, राइट। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रवण करती है? तो लैक्रीमल। कौन सी? लैक्रीमल। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थैम्ब्रोसाइट। कौन सा? थैम्ब्रोसाइट। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है? तो विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहते हैं? पैंडेमिक। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी महामारी, ठीक है, पैंडेमिक। वहीं इपिडेमिक मतलब पर्टिकुलर एरियाज में, ठीक है, और वहीं पूरे एकदम बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े एरिया में क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। यस। आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो आरएनए का अभिप्राय रिबो न्यूक्लिक एसिड से है, ठीक है, रिबो न्यूक्लिक एसिड से। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने करा था? तो टेलीस्कोप हम लोग जिस तरह जानते हैं कि माइक्रोस्कोप का कार्य क्या है, तो वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप इज दैट कि उससे हम लोग जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग वहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं? उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं टेलीस्कोप में हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुत दूर की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखते हैं। तो याद रखना है टेलीस्कोप का खोज हम लोग किसने करा था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने करा था, ठीक है। द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में केरोसिन तेल ऊपर उठते रहते हैं? ठीक है, तो केशिका क्रिया। किसके द्वारा? केशिका क्रिया। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु क्या है? बिल्कुल न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। इंसुलिन का स्राव किस में होता है? तो अग्न्याशय में। मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य यानी फ्यूल का कार्य कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला है, प्रकाश के वेग को मापा था, तो प्रकाश के वेग को किसने मापा था? रोमर ने। और प्रकाश के वेग से याद रखना है कि प्रकाश का जो वेग है, स्पीड है, चाल है, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, तो इसको याद रखना है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, यानी बाहर निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? तो वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। तो जो वायुमंडलीय दबाव है समुद्र स्तर से क्या होता है? कम रहता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो कमानीदार तुला है वो हुक का नियम, किसके नियम पे? तो हुक के नियम पे, हुक का जो नियम है उसके सिद्धांत पे कार्य करता है कमानीदार तुला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहते हैं? तो बोला है कि समान तापमान
यानी कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जो सभी गैसों के जो समान आयतन, ठीक है, जो इक्वल जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसमें अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? उसको एवोगाड्रो का रूल कहते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो का रूल कहते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला है वो एंथ्रासाइट कोयला। उच्चतम कोटि का कड़ा या अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट, ठीक। यस। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निर्वात में डैश तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता। तो वैक्यूम, निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पे हवा ना हो। तो जहाँ पे हवा ना हो वहाँ पे हम लोग ध्वनि तरंगों को प्रसारित यानी कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि तरंग यानी कि साउंड, जब जहाँ पे हवा नहीं होगा तो वहाँ पे ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की नीड होती है। अगर मीडियम नहीं है तो वहाँ पे ये क्या होगा? ट्रैवल नहीं कर सकता। तो निर्वात में ध्वनि तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको याद रखना है। वहीं जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है? उसको निर्वात में भी प्रसारित किया जा सकता है, वो चल सकती है, लेकिन वही साउंड नहीं चल सकता। घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न डैश की धातु से बनाया जाता है। तो घरेलू उपकरणों में जो सुरक्षा फ्यूज तार, याद रखना है, फ्यूज तार को किस बनाया जाता है? तो निम्न गलनांक बिंदु, ठीक है, निम्न गलनांक बिंदु, ताकि जैसे ही करंट वगैरह लगे मतलब इकरे तो जो है फ्यूज है वो जल्दी से जल जाए, ठीक है। तो उसकी जो गलनांक होगी कैसी होगी? बहुत ही कम होगी, निम्न गलनांक। इसे याद रखने के लिए याद रखना है। ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती हैं। तो ध्वनि तरंगें हैं, अभी हमने देखा है कि जो साउंड वेव हैं बिल्कुल नहीं गुजर सकती हैं निर्वात से, ठीक है, यानी कि जहाँ पे वायु ना हो, आदर्श निर्वात से। बांध के रुके हुए जल में होती है। तो अगर जहाँ पे रुकी हुई चीज़ें हो रही होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिज ऊर्जा, और जहाँ पे चीज़ें चल रही हों वहाँ पे आपकी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा होती है। तो कुल ऊर्जा कैसी होगी? अपवर्तित होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के पुंकेसर, किस भाग से? पुंकेसर, ठीक है। निष्पादित कार्य मापा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कार्य बराबर बल गुणे दूरी से, ठीक है। दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है? तो लैक्टिक एसिड, किसकी वजह से? लैक्टिक अम्ल की वजह से दही खट्टा होता है। आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। वहीं टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो मेढक का। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है, कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा है? प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। आग पकड़ने वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो दाह। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को क्या कहते हैं? तो उसको घर्षण बोलते हैं। किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम। 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम बोलेंगे। सुक्रोज एक सामान्य नाम है साधारण चीनी का। किसका है? साधारण चीनी का। यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधियों द्वारा। किस विधि द्वारा? रासायनिक विधि द्वारा।